वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 133 रियल एनालिसिस के कुछ इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा। तो देखिए आज मैंने सुप्रीमम इन्फिनम अपर बाउंड लोअर बाउंड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस एक सेट मैंने ले लिया एक सच दैट x बिलोंग्स टू n इज अवर नेचुरल नंबर एंड 1 लेस इक्वल्स टू x लेस देन x टू 10। तो देखिए अपर बाउंड लोअर बाउंड एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैंने रियल लाइन ड्रॉ किया है, ये हमारा रियल लाइन है। मान लीजिए इस सेट का जो एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 1 और 10, यहाँ पे मान लीजिए 9, यहाँ पे मान लीजिए 8। देखिए इस सेट का जो लो अपर बाउंड, देखिए इस सेट का अपर बाउंड देखिए यहाँ पे 10 है, इसके बाद 10 पॉइंट, ये मान लीजिए 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ये सभी है। तो देखिए ये जो एलिमेंट है देखिए 10.1 ये भी हमारा अपर बाउंड है, ये भी हमारा अपर बाउंड है, ये भी हमारा अपर बाउंड है, ये भी हमारा अपर बाउंड है। देखिए मान लीजिए एक ही ये M1, M2, M3 ये सभी हमारा 11 ये भी अपर बाउंड है, बहुत सारा अपर बाउंड यहाँ पे है। तो देखिए सबसे छोटा इस सेट में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, 10, ये सबसे छोटा है ये क्या, इसीलिए मैंने इसको बोल सकता हूँ कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड मीन्स सुप्रीमम, इस सेट का सुप्रीमम क्या है 10 है। और देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो ग्रेटेस्ट है देखिए 1 इसके यहाँ पे 0 है, -1, -2 बहुत सारी यार आपको मिलेगा क्या है लोअर बाउंड मिलेगा। ग्रेटेस्ट क्या हुआ, सबसे ग्रेटेस्ट ये जो जितना भी एलिमेंट है इससे ग्रेटेस्ट का 1 है, इसीलिए 1 इज आवर इन्फिनम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और 10 इज आवर लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। एक 10 है हमारा सुप्रीमम और ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड m। देखिए यहाँ पे तो सेट 1 और 10 बिलोंग कर रहा है सेट में। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा सेट आपको मिलेगा जो यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट दोनों सेट में नहीं होता है। देखिए और एक मैंने सेट ले रहा हूँ, देखिए सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 लेस x, मान लीजिए कि लेस 5। तो देखिए यहाँ पे जो सेट है देखिए यहाँ पे 1 और देखिए यहाँ पे जो रियल लाइन मैंने ले लिया तो यहाँ पे मान लीजिए 5 है हमारा और ये हमारा 1 है। तो देखिए यहाँ पे 5 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो देखिए तब भी ये 5 क्या है हमारा 5 यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है 5 हमारा लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम और ये हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिनम। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट देखिए क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है तो यहाँ पे देखिए 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 बहुत सारी यार पॉइंट है, सभी क्या है इस सेट का अपर बाउंड है। सबसे छोटा कौन सा है 5, ग्रेटेस्ट लिस्ट अपर बाउंड क्या है 5, इसीलिए 5 हमारा सुप्रीमम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 की इधर बहुत सारा मिलेगा आपको, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.9, 1 मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखिए बहुत सारा पॉइंट है, ये सभी क्या है इस सेट का क्या है लोअर बाउंड है। ग्रेटेस्ट क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट होगा सबसे बड़ा है 1, इसीलिए 1 हमारा इन्फिनम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और यहाँ पे m क्या है, m हमारा लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। देखिए एप्सिलॉन कार्टेशियन फॉर सुप्रीमम, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R बाउंडेड अबव। देखिए कोई भी सेट R का सबसेट है और बाउंडेड अबव है, देन आप लोग जानते होंगे कि बाई कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर सुपेस एग्जिस्ट, सुपेस से एग्जिस्ट कर रहा है। मान लीजिए m हमारा सुपरबेस, कब इस सेट का m कब सुपेस होगा, जब ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा। देन m इक्वल्स टू सुपरबेस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई x लेस इक्वल्स टू m फॉर इज टू n। इसका मीनिंग क्या है, m से उस सेट का इस सेट का क्या है अपर बाउंड होगा। अगर मान लीजिए x m इस सेट का अपर बाउंड होगा and for each epsilon greater than 0 there exists an element y depending on epsilon in S such that m minus epsilon less than y less equals to m। इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसका मीनिंग एक्चुअली m हमारा अपर बाउंड है और कोई भी आप एलिमेंट m माइनस एप्सिलॉन ले लीजिए, वो क्या है सेट का हार एलिमेंट्स के लिए ऐसे वो क्या है बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि m हमारा सुप्रीमम होगा। इसीलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि m हमारा सुप्रीमम होगा। नेक्स्ट देखिए एप्सिलॉन कार्टेशियन फॉर इन्फिनम, इट S बी ए नॉन एम्प्टी
सबसेट ऑफ आर बाउंडेड बिलो, अगर बाउंडेड बिलो है बाई कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर इन्फिनिटम एस एग्जिस्ट, डेट मान लीजिए एम हमारा इन्फिनिटम एस है, देन एम इक्वल्स टू इन्फिनिटम एस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एम क्या होगा, लोअर बाउंड होगा इस सेट का, एम क्या मैं एम को बोल सकता हूँ कि लोअर बाउंड है। एंड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन इन एस सच दैट एम लेस इक्वल्स टू वाई लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन, ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि एम हमारा इन्फिनम है। तो देखिए मैंने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है। देखिए मान ली यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए 1 + -1 टू n बाई n बिलोंग्स टू n। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है फाइंड द सुप्रीम एंड इन्फिनम इफ दे एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो देखिए ये मैंने मान लिया ऐसा हमारा सेट है। वी सी दैट 1 + -1 टू n बाई लेस इक्वल्स टू 1 + 1। देखिए 1 तो लेस इक्वल्स टू 1 मैं बोल सकता हूँ, एंड -1 टू n बाई n। देखिए ये जो यहाँ से जो एलिमेंट आपको मिलेगा वो हर एलिमेंट क्या है, हाफ से छोटा होगा और इक्वल्स टू हो सकता है, इसलिए दोनों का एडिशन करने के बाद 3/2 मिलेगा। इसका मीनिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स फॉर ऑल एक्स लेस इक्वल्स टू 3/2 फॉर एक्स स्टेज, दैट इज इस सेट का हर एलिमेंट 3/2 से छोटा और इक्वल हो सकता है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि 3/2 आवर अपर बाउंड, इस सेट का अपर बाउंड है। तो देखिए Thus the set S is bounded above by 3/2, hence by order completeness property of R सुपेस एग्जिस्ट। सुपेस एग्जिस्ट तो हो रहा है, लेकिन सुपेस क्या होगा, कौन सा एलिमेंट सुपेस होगा। देखिए लेट एप्सिलॉन बी एनी गिवन पॉजिटिव नंबर, मैंने एप्सिलॉन को मान लिया कि एक पॉजिटिव नंबर है। वी सी दैट 3/2, देखिए एक आपको एक एलिमेंट फाइंड करना है जो क्या होगा, जो इससे इस एलिमेंट का से छोटा होगा, देखिए बड़ा होगा, सॉरी 3/2 इक्वल्स टू 1 + -1² बिलोंग्स टू एस। देखिए ये इस एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहा है, देखिए 3/2 एस में बिलोंग कर रहा है, और 3/2 ग्रेटर देन 3/2 माइनस एप्सिलॉन। तो देखिए एक एलिमेंट आपको आप मिलेगा जो 3/2 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, 3/2 एस में तो बिलोंग कर रहा है और 3/2 माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि 3/2 आवर लीस्ट अपर बाउंड सीज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हेंस 3/2 इज द सुप्रीम ऑफ द सेट एस। क्यों, देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई किया, m माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन y। आप m से भी कोई भी छोटा एलिमेंट ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा, वो क्या है, वो इस सेट का हर एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि m हमारा लीस्ट अपर बाउंड है। आप इसमें कोई भी एलिमेंट देखिए यहाँ पे ये क्या है, m माइनस एप्सिलॉन क्या है, y इससे बड़ा हो रहा है, दैट इज कोई भी एलिमेंट m से छोटा आप एलिमेंट ले लीजिए, थोड़ा सा छोटा, वो भी क्या है, हर इससे हर एलिमेंट से बड़ा हो रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि m इज आवर सुप्रीमम। यहाँ पे वही मैंने किया है, देखिए 3/2 ग्रेटर देन 3/2 माइनस एप्सिलॉन, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि 3/2 आवर सुप्रीमम। अगेन 1 + -1 टू n बाई n ग्रेटर इक्वल्स टू 0। देखिए हर एलिमेंट क्या है, 0। देखिए जब 1 आपको मिलेगा, 1 मिलेगा तो आपको यहाँ से 0 मिलेगा, इसीलिए मैंने इक्वेशन साइन ले लिया है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n दैट इज x इक्वल्स टू 0 फॉर बिलोंग्स टू s, thus the set is bounded below by 0, hence by order completeness property of R infinite s exists। Let epsilon dash be any given positive number, we see that 0 equals to 1 + -1 to 1 by n belongs to s। देखिए एक एलिमेंट आपको मिल रहा है जो एस पे बिलोंग कर रहा है और 0 लेस देन 0 + एप्सिलॉन डैश, ये जो कंडीशन देखिए, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए बोल सकता हूँ कि 0 इज द इन्फिनिटी ऑफ द सेट एस, दैट इज इन्फिनिटी ऑफ एस इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है देखिए n बाई n + 1 n बिलोंग्स टू n, मैंने मान लिया कि एस इक्वल्स टू n बाई n + 1 n बाई n बिलोंग्स टू n। वी सी दैट n by n plus 1 n plus 1 minus 1 by n plus 1 equals to 1 minus 1 by n plus 1 less than 1 for all minus to n, that is n by n plus 1 less than n for all minus to n, hence x less than 1 for all minus to s। यहाँ से मैं बोल सकता कि 1 is our अपर बाउंड, इस सेट का 1 अपर बाउंड है, लेकिन इसको मैंने अभी सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट लिस्ट अपर बाउंड नहीं बोल सकता हूँ। देखिए इसके बाद
Thus the set S is bounded above by 1, hence by order complex property of R, sup S exists. Let epsilon be any given positive real number. Then by Archimedean property of R, there exists a positive integer p such that p into 1 greater than 1 by epsilon. देखिए ये मैंने क्यों किया, देखिए यहाँ पे मैंने जो 1 आया था, इस 1 इस सेट में नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अलग तरीका करना होगा। तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर मैंने बोल सकता हूँ कि p इंटू 1 ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है एन वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई एंड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड एन ऑलवेज नेचुरल नंबर, वो भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा। यहाँ पे एक्स तो रियल नंबर है, एक्स लेस देन जीरो होगा तब भी चलेगा, लेकिन वाई और एन को दोनों को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होगा ये। दैट इज p ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, दिस p प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन होगा, दैट इज 1 बाई p प्लस 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन। आफ्टर मैंने दोनों साइड 1 मैंने मल्टीप्लाई किया और उससे मैंने मिल रहा है p बाई p प्लस 1 ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन। Thus we find that x less than 1 for all belongs to S, and for any given epsilon greater than 0 there exists an element y equals to p by p plus 1 in S such that y greater than 1 minus epsilon. Hence 1 is the supreme of the set S, that is super S equals to 1. ये हमारा इस प्रॉपर्टी से मिल रहा है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि S हमारा सुप्रीमो है। नेक्स्ट देखिए इन्फिनिमम प्रूव करना है, n बाई एन प्लस 1 ग्रेटर टू n बाई n प्लस 1 फॉर ऑल n प्लस 10। क्यों, देखिए n प्लस 1 ग्रेटर देन n प्लस 1 फॉर ऑल n प्लस 10, दैट इज 1 बाई n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई n प्लस 1 होगा फॉर ऑल n प्लस 10। जब रिसिप्रोकल होगा क्या होगा, ये छोटा हो रहा है, हो जाएगा, वही से मैंने लिख सकता हूँ कि n बाई n प्लस 1 ग्रेटर टू हाफ फॉर n प्लस 10। देखिए यहाँ पे हाफ इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। The set S is bounded below by half, hence by order complex property of R, S infinity of S exists. Let epsilon be any given positive number. We see that half equals to 1 by 1 plus 1 belongs to S, and half less than half plus epsilon, and क्योंकि S क्यों हो रहा है, epsilon greater than 0. Since epsilon greater than 0, hence half is the infinity of the set S, infinity of S equals to half. देखिए ये कहाँ से मिला, देखिए ये सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तो अब मैं बोल सकता हूँ कि एम इसका इन्फिनिमम होगा। वही मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई किया है, उसके बाद ही मैंने बोल रहा हूँ कि हाफ हमारा इन्फिनम है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, देखिए जो 3 नंबर प्रॉब्लम, मैंने एस इक्वल्स टू माइनस 1 टू एन इनवर्स टू एन माना, यहाँ पे मैंने एन इक्वल्स टू 1 2 3 मैंने अप्लाई किया। देखिए यहाँ पे मैंने मिल रहा है -1 2 -3 4 -5 6। Here the set S is not bounded above as well as bounded below। देखिए एक कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो हर एलिमेंट से छोटा है और बड़ा होगा, इसलिए सेट बाउंडेड नहीं है और बाउंडेड अबव भी नहीं है और बिलो भी नहीं, इसीलिए अब देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सुप एस एंड इन्फिनिमम एस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सो इस सेट में कोई भी सुप्रीमम कोई भी इन्फिनिमम नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेट बाउंडेड ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए मैंने एस इक्वल्स टू 1 बाई m प्लस 1 माना, m n बिलोंग्स टू n। We see that 1 by m plus 1 by n less equals to 1, क्योंकि देखिए हार्ड नेचुरल नंबर क्या है, n greater to 1 है यानी m greater to 1, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि 1 by m less equals to 1 plus 1 is 2 for all m n belongs to n. Hence x less equals to half for all m belongs to s. This implies the set S is bounded above by 2. Hence by order complex property of R, sup S exists. Now let, देखिए यहाँ पे 2 इस से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। Now let epsilon be any given positive number. We see that 2 equals to 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 belongs to S। देखिए ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि m n जब 1 होगा तो अब ये 2 बिलोंग्स टू S होगा, एंड 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हेंस ये क्या आर्बिट्ररी एलिमेंट है एप्सिलॉन, हेंस 2 इज द सुप्रीम ऑफ द सेट S, सो सुप S इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखिए इन्फिनिमम के 1 by m plus 1 by greater than 0 always for all m n belongs to n, that is x greater than 0 for all belongs to S. The set S is bounded below by 0, hence by order complex property of R, infinimum S exists। तो एग्जिस्ट से कर रहा है, देखिए इन्फिनिमम S क्या होगा, देखिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 0 इज आवर लोअर बाउंड, बस दिस इज नॉट इन्फिनिमम। मैं इस 0 का अभी इन्फिनिमम भी बोल सकता हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं बोल सकता हूँ। देखिए इसके लिए मैंने अलग तरीका अपनाया होगा,
let epsilon be any given epsilon positive number, then by Archimedean property of R there exists a positive integer p such that p into 1 greater than 2 by epsilon, p greater than 2 by epsilon, 1 by p less than epsilon by 2, 2 by p less than epsilon. Thus we find that x greater than 0 for all equals to s, and for any given epsilon greater than 0 there exists an element, एक एलिमेंट आपको मिल रहा है y equals to 1 by p plus 1 by p in s such that y less than epsilon. देखिए ये y 2 by p varies 1 by p plus 1 by p 0 plus epsilon, this is y get less than 0 plus epsilon. Hence 0 is the infimum of the set s, infimum of s equals to 0. infimum s 0 मिल रहा है आपको, सो हमारा infimum s equals to 0 है. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है देखिए s equals to m plus 1 by n, mn belongs to n. Obviously the set s is not bounded above. देखिए ये सेट बाउंडेड अबव नहीं है, ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो हर एलिमेंट क्या है छोटा होगा उस एलिमेंट से. इफ यू टेक एनी रियल नंबर यू, मान लीजिए कि यू हमारा अपर बाउंड है, देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट m ग्रेटर देन 1. देखिए आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, एक आपको नेचुरल नंबर मिलेगा ही मिलेगा जो m ग्रेटर देन u से बड़ा होगा. दैट इज m प्लस 1 बाई n, m u से बड़ा होगा, दैट इज उससे 1 बाई n और एक नेचुरल नंबर आपको जोड़ दीजिए, और सॉरी n इक्वल्स टू 1 बाई कोई भी एलिमेंट जोड़ दीजिए, ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर जोड़ दीजिए, वो u से बड़ा ही होगा, वेयर m प्लस 1 बाई बिलोंग्स टू s. Thus no real number u can be an upper bound for s, and so s is not bounded above, and consequently sup s does not exist. क्यों बाउंडेड ही नहीं है, sup s exist नहीं करेगा. Again m plus 1 by n greater than 1 for all m n belongs to n, that is x greater than 1 for all n belongs to s. The set s is, this implies the set s is bounded below. देखिए ये बाउंडेड बिलो है कि हर एलिमेंट 1 से बड़ा है, bounded by 1, below by 1. Hence by order complex property of R, infimum s exists. Let epsilon be any given positive number, then by Archimedean property of R there is natural number. क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा अलग तरीका करना होगा आपको. Let epsilon be any given positive number, then by Archimedean property of R there is a positive integer n such that n into 1 greater than 1 by epsilon, 1 greater than 0, 1 by n less than 1 by epsilon, 1 plus 1 by n less than 1 by epsilon. देखिए ये हमारा एलिमेंट 1 plus 1 by n किसका एलिमेंट है, इस सेट एलिमेंट है. अगर m आप m 1 चूज करेगा क्या होगा, तो 1 plus 1 by n को फिक्स करिए, और m 1 2 3 आप पुट करेंगे तो क्या होगा 1 plus 1 by n एक एलिमेंट इसमें मिलेगा. तो ही मैंने पाया है. देखिए 1 plus 1 by n एक मिल रहा है आपको एलिमेंट 1 plus epsilon. Thus we find that x greater than 1 for all belongs to s, and for any given epsilon greater than 0 there exists an element y 1 plus 1 by n in s such that y less than 1 plus epsilon. Hence 1 is the infimum of the set s, that is infimum s equals to 1. Next problem है देखिए question b, x belongs to r x square greater than 2 so that the set b is not bounded above. देखिए यहाँ पे प्रूव करना है इस सेट बाउंडेड अबव नहीं है. तो देखिए मैंने क्या किया है, इफ पॉसिबल लेट बी इज बाउंडेड अबव. मैंने मान लिया कि सेट बाउंडेड अबव है, देन बी बीइंग नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड इट्स बाउंडेड अबव, सुप ऑफ बी एग्जिस्ट बाय सुप्रीम प्रॉपर्टी ऑफ आर. देखिए नॉन एम्प्टी क्यों है, देखिए यहाँ पे एक रियल नंबर देखिए √3 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 इससे बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, तो इसका स्क्वायर तो ग्रेटर देन 2 ही होगा, इसीलिए बी नॉन एम्प्टी है. तो बाउंडेड अबव इसलिए मैं बोल सकता हूँ सुप ऑफ बी एग्जिस्ट बाय सुप्रीम प्रॉपर्टी ऑफ आर और कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी ऑफ आर, कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर. लेट यू, मैंने माना कि यू ग्रेटर देन 0 विद द सुप्रीम ऑफ बी. देखिए इस सेट का यू सुप्रीम मीन्स एक हर एलिमेंट क्या होगा, इस यू से छोटा होगा और इक्वल्स टू हो सकता है फॉर बिलोंग्स टू बी, एंड फॉर epsilon greater than 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y in b such that u minus epsilon less than y less equals to u depending on epsilon. Let us choose epsilon equals to 1. मैंने epsilon equals to 1 मैंने मान लिया. Then there is an positive integer p in b such that हर epsilon के लिए एक एलिमेंट आपको मिलेगा. मैंने epsilon equals to 1 माना, इसीलिए मैंने एक एलिमेंट p एग्जिस्ट कर रहा है, p q कोई भी लिख सकता है आप, p in b such that u minus 1 less p less equals to u. यहाँ से मेरे को मिल रहा है, that is u minus 1 less than p, that is p plus 1 greater than u. ये आपको मिलेगा. as p greater than 0, क्योंकि देखिए p हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और p प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑल्सो p बिलोंग्स टू b. मैंने यहाँ पे माना p इन b मैंने ले लिया, दिस इंप्लाइज p स्क्वायर ग्रेटर देन 2, क्योंकि p b में बिलोंग कर रहा है क्या, इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए बोल सकते हो p स्क्वायर ग्रेटर देन 2. वी सी दैट p प्लस 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन p स्क्वायर,
क्योंकि पी प्लस वन पी स्क्वायर से बड़ा ही होगा, पी प्लस वन स्क्वायर ग्रेटर देन पी स्क्वायर होगा ही, ग्रेटर देन टू, पी स्क्वायर ग्रेटर देन टू, दैट इज पी प्लस वन स्क्वायर ग्रेटर देन टू. दिस implies p plus 1 belongs to b. Thus we see that p plus 1 belongs to b and p plus 1 greater than u. देखिए एक एलिमेंट आपको मिल रहा है p plus 1 जो b में बिलोंग कर रहा है और इसके u से ग्रेटर देन बड़ा है. तो u इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ द सेट b, क्योंकि कंडीशन है देखिए b में जितना भी एलिमेंट है वो किसी u से छोटा होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट मिल रहा है जो u से बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ u इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ द सेट b. Thus we arrive at a contradiction. मैंने माना था कि u हमारा अपर बाउंड है लेकिन वो यहाँ पे वायलेट कर रहा है, इसीलिए सो और क्यों वायलेट कर रहा है देखिए, क्योंकि हमारा जो असम्पशन वो गलत था. सो और असम्पशन दैट b इज बाउंडेड अबव इज रॉन्ग, हेंस द सेट b इज नॉट बाउंडेड अबव. थैंक यू.